हाँ दोस्तों, 36 क्वेश्चन कर चुके थे। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान की किस नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास कहाँ पर? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और डाउन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? डाउन्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सॉरी। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और स्टेप्स कहाँ पर पाए जाते हैं? स्टेपी यूरोप में पाए जाते हैं। तो जो अमेरिका में प्रेरिज घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं? प्रेरिज घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहार प्रकार के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सदाबहार प्रकार के वन कहाँ पर पाए जाएंगे? ये पाए जाते हैं इक्वेटोरियन क्षेत्र में। कहाँ पर? इक्वेटोरियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कहलाता है इक्वेटोरियन क्षेत्र में, इक्वेटोरियन क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा अक्षय ऊर्जा? तो ये हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। सी, लकड़ी। हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। तो हिमालय श्रृंखला पर्वत का एक उदाहरण ये कैसा है? वलय पर्वतमाला विश्व का सबसे नवीनतम और वलय पर्वतमाला है। विश्व के अधिकांश पर्वत वलित पर्वतमाला है। तो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा भारत के द्वीपों का प्रवाल समूह है। प्रवाल समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार तो नहीं, कच्ची खाड़ी भी नहीं। तो इसमें अक्षर आ जाएगा, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? लक्षद्वीप आ जाएगा। प्रवालों से निर्मित कौन है? लक्षद्वीप है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ क्षेत्र में यहाँ पर भी पाए जाते हैं प्रवाल, लेकिन लक्षद्वीप प्रवालों से निर्मित है। अंडमान निकोबार, सॉरी दोस्तों, इसमें इनमें सभी आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है हिमालय का पर्वतीय भाग का हिस्सा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इस कारण से इनमें सभी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखांकन भारतीय मानक समय निर्धारित करती है। तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री, जो कि एमपी यूपी सीजी ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यहाँ से 5 राज्यों से होकर जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट देखें, निम्न नदियों में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कौन सी? तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर दक्षिण से उत्तर की ओर सोन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सोन नदी बहती है। निम्नलिखित जानवरों में से किससे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर प्रचलित है? बैल, सुअर, जिराफ, हाथी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिराफ तो नहीं है, हाथी भी नहीं। इसका आंसर देखना पड़ेगा दोस्तों, मुझे एग्जैक्ट नहीं आता रहा है। आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भगवान कौन से हो जाएंगे? सबसे प्राचीन भगवान हो जाएंगे इंद्र हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? इंद्र सबसे प्राचीन भगवान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए जाना जाने वाला आंसर बी हो सकता है, सुअर हो सकता है। कौन सा हो सकता है? सुअर, पर श्योर नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट देखते, चीनी यात्री हेनसेंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था हेनसेंग ने। नेक्स्ट देखते हैं, 47वां क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किसमें? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किस स्थान पर तीसरा संगम आयोजित किया गया है। तो तीसरा संगम किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये मुंदेर में। कहाँ पर? मुंदेर में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट देखो, महाबलीपुरम के चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो ये किसके शासन में किया गया था? किसके संरक्षण में किया गया था? ये पल्लव के, किसके? पल्लव। महाबलीपुरम के जो चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर, उसका निर्माण कौन? पल्लव ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, इसका आंसर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? बिंबिसार, तो हिरायन, बिंदुसारा, मौर्य, अग्निमित्रा, शुगा। तो इसमें जो शशांक कनौ, डी वाला आंसर क्या है? ये सुमेलित नहीं है, डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें, दक्षिण भारतीय राज्यों को अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा था? ये चोल थे। कौन थे? चोल थे, नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। और भारतीय इतिहास में स्थानीय स्वशासन के लिए भी जाना जाता है इन्हें। इसलिए स्थानीय स्वशासन के लिए भी जाना जाता है चोलों को। अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। दीवाने मुस्तक राज बकाया विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने मुस्तक राज के बकाया विभाग की स्थापना भी किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, क्योंकि मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। निम्नलिखित मुगल राजाओं में से किसने राजा राम मोहन राय को लंदन अपने दूत के रूप में भेजा था? तो ये अकबर द्वितीय ने भेजा था। ने किन्हें? अकबर द्वितीय ने भेजा था, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और राजा मोहन राय को राजा की उपाधि भी किसने थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। एग्जाम में आ चुका है, पीपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन पहले भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, पहली अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ हुई थी? तो पहली अखिल भारतीय सभा कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी लखनऊ में। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, 55 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो धीरे चल रहा या धीरे बोल रहे हैं, तो आप इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, तो आराम से आपको जल्दी भी वीडियो हो जाएगा और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, 56 क्वेश्चन देखते हैं। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो विजय केलकर समिति किससे? कर सुधार से है। कर सुधार से किससे? कर सुधार से है ये। तो जल्दी जल्दी देखते हैं, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? बैंकों द्वारा पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, पर्यावरण हित में योजनाओं का ऋण देना, वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना। विनिवेश क्या है? क्या हो जाएगा? विनिवेश क्या है? 58वां क्वेश्चन हो जाएगा, विनिवेश क्या है? तो निजी कंपनियों का सरकारी शेयरों में बाहर उतारना। निजी कंपनियों का सरकारी शेयरों में बाहर उतारना। आबादी की एक उच्च विकास दर की विशेषता है। आबादी की एक उच्च विकास दर की विशेषता है, तो इसका है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। आर्थिक नियोजन की सूची में आती है। आर्थिक नियोजन किस सूची का हिस्सा है? तो ये समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन किसका है? समवर्ती सूची का। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? ये है उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा सोचने के लिए, दिल की धड़कन का विनिमय करने के लिए, शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए। तो इनमें सभी में मस्तिष्क का उपयोग होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडिस्टर ने। किसने? लैंडिस्टर ने की थी। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ये होते प्रोटीन होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 64। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त हो है, क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त क्या होता है? तो ये क्या होएगा? पानी होता है। क्या होता है? पानी मुक्त होता है। निम्न में से कौन सी विटामिन कोबाल्ट युक्त होती है? तो विटामिन कौन सी? कोबाल्ट। B12। कौन सी? विटामिन B12 क्या है? विटामिन कोबाल्ट युक्त होती है। विटामिन कौन सा बैक्टीरिया दूध को खराब करने का कारण बनता है? तो कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। कौन सा?
लैक्टोबैसिलस इसका आंसर हो जाएगा। नोबेल आयल निम्न विस्फोटकों में से किसका नाम है? नोबल आयल, तो ये हो जाएगा ए वाला आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? TNT। कौन सा आ जाएगा? TNT इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्म ईंधन सबसे स्वच्छ ईंधन है? तो CT8 देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? प्राकृतिक गैस। कौन सा? प्राकृतिक गैस स्वच्छ ईंधन है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है। एस्पिरिन किससे निर्मित होता है? एस्पिरिन किससे निर्मित होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा C, वृक्ष से। एस्पिरिन निर्मित होता है वृक्ष। एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, तो एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10-12। क्या हो जाएगा? 10-12। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाने वाला उपकरण, एनोमीटर, कोलामीटर, अल्टीमीटर, तो ये है लक्स मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? लक्स मीटर इसका आंसर आ जाएगा। पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो पहले एशियाई खेल 1951 में कहाँ पर? दिल्ली में किए गए थे। कहाँ पर किए गए थे? दिल्ली में किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, भारत ने पहले ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने पहले ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? 1920 में लिया था। कब लिया था? 1920 में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, एसेज खेल किससे संबंधित है? तो एसेज खेल क्रिकेट से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का खेल है, एक टेस्ट सीरीज है। चुक्कर शब्दावली किससे संबंधित है? तो चुक्कर शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये पोलो से संबंधित है। किससे? ये पोलो से संबंधित है। ये क्रिकेट से तो है नहीं, शूटिंग से भी नहीं है, ये हॉर्सिंग रेसिंग से भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? पोलो आ जाएगा। आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है? तो आदित्य जोशी किससे संबंधित हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है आदित्य जोशी। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1947 में की गई थी यशवंतराव होलकर और कैप्टन मुश्ताक अली ने। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो तुलसी पुरस्कार किससे संबंधित है? आदिवासी लोक कला से संबंधित है। किससे? ये आदिवासी लोक कला से संबंधित है। मलाइका साराभाई किससे संबंधित है? तो मलाइका साराभाई किससे संबंधित है? ये है शास्त्रीय नर्तक है। ये क्या है? ना शास्त्रीय नृत्यक। वन्ना केरी क्या है? वन्ना केरी क्या है? तो ये रेमसम वायर है, रेंसा वारे है। नेक्स्ट देखो, OMR का संक्षिप्त रूप है। एग्जाम देने जाते हैं वही OMR सीट की बात कर रहा है, उसकी फुल फॉर्म। तो क्या हो गया इसका? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग इसका आंसर हो जाएगा। कंपाइलर का उपयोग उच्च स्तर की भाषा में एक प्रयोग को निम्न में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्न स्तर की भाषा पर में परिवर्तन किया जाता है। क्या आ जाएगा? निम्न स्तर की भाषा में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज और सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? ये होगा प्रत्यूष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यूष। स्पेन निम्नलिखित देशों में से किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है? स्पेन, अगर आप भौगोलिक विश्व भूगोल पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं, तो ये उपरोक्त तो सभी आ जाएंगे। पुर्तगाल के साथ भी करता है, फ्रांस के साथ भी करता है और मोरक्को के साथ भी करता है स्पेन। नेक्स्ट देखें, पिनाका अराकैड प्रणाली का अग्रिम संस्करण किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर भारत CO फोरम का आयोजन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
केंद्रीय पर्यटन मंत्री कहाँ पर्यटन सुविधा का उद्घाटन किया है? डेस पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल में पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। हर साल युद्ध का सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है शोषण को रोकने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नवंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 6 नवंबर। तो दो दिवस आ गए इसमें, 5 नवंबर, 6 नवंबर। सहयोग, अफलातून, तत्परता और प्रशिक्षण कैरेट बांग्लादेश 2020 बांग्लादेश नौसेना और निम्न में से किस देश की नौसेना के बीच अभ्यास था? तो ये हो जाएगा यूएस। किसके बीच? बांग्लादेश और यूएस के बीच थी ये। नेक्स्ट देखो 91 में, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो ये इटली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये इटली हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरकार ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक की प्राथमिकता वितरण के लिए बोमेस्को फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश सरकार। इसके साथ बांग्लादेश सरकार ने इनके साथ इंस्टीट्यूट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया? 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना प्रमुख एम नरवाले को अपने देश के सेनाध्यक्ष की मानद रैंक प्रदान की है? तो ये नेपाल ने की है। किसने की है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? जॉन पोमेगे मेगुफुली। जॉन पोमेगे मेगुफुली तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखो, गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार क्षेत्र में नवाचार के लिए दिया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी विज्ञान, इंजीनियर और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। आभासी वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन 2020 का अध्यक्षता द्वारा की गई। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा, किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री के द्वारा की अध्यक्षता में की गई। नेक्स्ट देखो, WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार बॉडी मास इंडेक्स डेस होने पर व्यक्ति को स्वस्थ वजन माना जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 से 24। कैंसर हो जाएगा इसका 18 से 24। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 15 समझौतों के हस्ताक्षर हैं और 2020-25 के लिए एक और कार्य योजना अपनाया है? तो ये हो जाएगा भारत इटली। संबंध अच्छे भारत और इटली के, और भारत को क्या इटली यूरोप का भारत बोलते हैं इटली को। हाल ही में प्रधानमंत्री एक पैक्स नौका सेवा का उद्घाटन करेगी जो हिजारिया और घोंघा को जोड़ेगी। डेस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये निश्चय एकेडमी की टेस्ट सीरीज थी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संबंध में डिस्कशन कर चुके हैं, और आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज भी। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा ज़रूर लगे तो प्लीज़ शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू।